हमारे इस खास सेगमेंट एक्सप्लेनर में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिवानी पांडे। एक्सप्लेनर में बात हम आज करेंगे ईवीएम की, क्योंकि हमें लगता है कि जो लोकसभा चुनाव है उसकी प्रक्रिया बेहद आसान है। कुछ महीनों पहले ही इसकी तैयारी शुरू होती है, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि 1.5 साल पहले ये पूरी तैयारी लोकसभा चुनाव को लेकर शुरू हो जाती है। लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप न्यूज़ 18 इंडिया को जाकर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए। तो चुनावी घोषणा हो चुकी है, तमाम पार्टियों ने अपने कैंडिडेट बता दिए हैं और इन सबके बीच ईवीएम को लेकर कुछ लोग आवाज उठा रहे हैं। हालांकि ईवीएम पर मुख्य चुनाव आयुक्त ने शायराना अंदाज में सब कुछ कह दिया था जिस दिन उन्होंने चुनाव की घोषणा की थी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान। लेकिन बात जब ईवीएम पर हो रही है तो हमें ये जानना चाहिए कि इसे लेकर चुनाव आयोग आखिर क्या तैयारी करता है, ये तैयारी किस तरीके की होती है और कितना वक्त इस तैयारी में लगता है। तो आपको जानकर ये हैरानी होगी कि जिन चुनावों में हम मात्र एक दिन घर से निकलकर कुछ घंटों के लिए वोट डाल आते हैं, उन चुनावों की तैयारी 1.5 साल पहले से शुरू हो जाती है ना ये चौंकाने वाला। और चुनाव आयोग की भारी भरकम मशीनरी इसमें लगती है, इसी वजह से ये पूरा वक्त यहाँ पर लगता है। कहीं जलमार्ग तो कहीं आसमान के जरिए दुर्गम इलाकों तक चुनावी सामग्री और मतदान कर्मी पहुंचाए जाते हैं। युद्ध काल को अगर छोड़कर बात करें तो इतने बड़े पैमाने पर अधिकारी, मशीनरी और कर्मचारी की सबसे बड़ी ये आवाजाही लोकसभा चुनाव के दौरान ही देखने को मिलती है। तो जून में तैयारी शुरू हो जाती है और पिछले साल जून की शुरुआत में निर्वाचन आयोग ने देश भर में सिलसिलेवार ढंग से ईवीएम और पेपर ट्रेल मशीन की पहले चरण की जांच शुरू की थी। मॉक पोल हुआ। मॉक पोल पहले स्तर की जांच होती है। एफएलसी प्रक्रिया का यह हिस्सा होता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि राजनीतिक दल मशीन से संतुष्ट हों। लेकिन उसके बाद भी आपने देखा होगा तमाम राजनीतिक दल ईवीएम को लेकर बार बार सवाल करते हैं। निर्वाचन आयोग लोकसभा चुनाव की कवायद के लिए एक कैलेंडर भी जारी करता है और स्थायी निर्देश देता है। इनका पालन राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को करना होता है। ईवीएम की जांच के लिए एक मॉक पोल होता है। पहले चरण की जांच के दौरान इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और पेपर ट्रेल मशीन की यांत्रिक खामियों के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के 2 उपक्रम भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड BEL और इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये 2 ऐसे हैं। ECIL के इंजीनियर द्वारा इनकी जांच होती है और ये कंपनियां ही ईवीएम और पेपर ट्रेल मशीन का निर्माण भी करती हैं। वहीं खराब मशीनों को मरम्मत करने या फिर बदलने के लिए निर्माता कंपनियों को वापस कर दिया जाता है। जो 2 निर्माता कंपनियां अगर कुछ खामी है तो उनको वापस कर दिया जाता है। राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की मौजूदगी में दोनों मशीन की जांच के लिए एक मॉक पोल भी आयोजित किया जाता है ताकि जो चुनावों की निष्पक्षता है, पारदर्शिता है, उसको बरकरार रखा जाए। इसके अलावा अधिकारियों की ट्रेनिंग होती है। राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को अलग अलग सत्रों के लिए बुलाया जाता है। यहाँ ये अधिकारी चुनाव के सर्वोत्तम मानकों को साझा करते हैं और साथ साथ चुनाव प्रबंधन, मतदाता जागरूकता, क्योंकि मतदाताओं को जागरूक करना भी जिम्मेदारी है, और कदाचार को रोकने में एक दूसरे के अनुभवों को सीखते हैं। वहीं चुनाव मैनेजमेंट में एक बड़ा काम मतदान स्थलों पर जो मौजूद सुरक्षा कर्मी हैं उनकी जो तैनाती है वो भी होती है। सुरक्षा कर्मियों को ट्रेन किया जाता है। हेलीकॉप्टर और पानी के जहाज़ों से मतदान स्थलों तक उनको पहुंचाया जाता है और इसके लिए निर्वाचन आयोग के जो शीर्ष अधिकारी हैं, गृह मंत्रालय और रेलवे अधिकारियों के साथ उनकी प्रॉपर एक बैठक होती है। सुरक्षा और मतदान कर्मियों के लिए आरामदायक प्रवास और स्वच्छ भोजन पानी की भी उपलब्धता हो, इसका भी पूरा इंतजाम यहाँ पर किया जाता है। तो ये तमाम तैयारियां हैं जो लोकसभा चुनाव से ठीक पहले की जाती हैं और इसीलिए 1.5 साल का ये पूरा लंबा वक्त लगता है। हमें लगता है कि मात्र एक दिन हम जाएंगे और वोट देकर आ जाएंगे, लेकिन आप ये सोचिए कि निर्वाचन आयोग इसके लिए कितनी मेहनत करता है। 1.5 साल पहले, यानी इस बार अगर लोकसभा चुनाव हो रहे हैं 2024 में 19 अप्रैल से जिनकी शुरुआत होगी, पहला चरण 19 अप्रैल को होगा, तो उससे पहले 1.5 साल पहले पिछले साल जून से ही इसकी पूरी तैयारी शुरू कर दी गई थी। आपको क्या लगता है, जिस तरीके से प्रॉपर तैयारियां हो रही हैं, इस पर आपका क्या कहना है? और साथ ही साथ एक देश एक चुनाव का जो नारा अब धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, जिस पर चर्चाएं देश में इस वक्त बहुत ज़्यादा हैं, क्या लगता है ऐसा होना चाहिए या फिर नहीं? आपकी क्या राय है? हमें कमेंट सेक्शन के जरिए ज़रूर बताइए।